राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। आपने बताया भक्ति तो करो पर अपने आप को भगत मत मानो, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये कई बार बोलते हैं, ये बहुत सावधानी की चीज़ है। अब भक्ति करो, अपने अंदर भगत मत मानो अपने को, नहीं तो घोर पतन हो जाएगा। तो पतन कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो भक्ति का मतलब तो आप समझते हो। अब पहले श्रद्धा हो, भूख हो, पिछले संस्कार से, किसी के पढ़ने से कोई शास्त्र या किसी का सत्संग सुनने से भूख हो, श्रद्धा हो। उसके बाद किसी संत का तत्व ज्ञान सुने, क्यों सुने बगैर तो फिर उसको ज्ञान नहीं होगा। तू कौन, तेरा कौन, आत्मा क्या, भगवान क्या, आनंद क्या, किस लिए चाहिए भगवान, ये सारी बहुत सी बातें हैं। तो तत्व ज्ञान सुनो, तत्व ज्ञान सुन के फिर साधना करो। जो उसने कहा उसको प्रैक्टिकल करो, उसको कहते हैं साधना। तो जब आप साधना करने लग गए, साधना करने लग गए तो आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग महसूस करोगे। आप में सतोगुण आ जाएगा, धर्म पालन आ जाएगा, झूठ कपट कम बोलोगे, डरोगे, भगवान नोट कर लेगा, फल मिल जाएगा। तो आप दूसरों से थोड़े से अलग हो जाएंगे। सतोगुण होगा, मतलब तमोगुण रजोगुण आपके कम हो जाएंगे। तमोगुण सबसे निकृष्ट है, फिर दूसरा रजोगुण निकृष्ट है। आप सतोगुण में, मतलब धर्म में दिखावा, पाखंड, ये चीज़, शरीर की अटैचमेंट कम होने लग जाएगी। अब अगर आप इस दशा में अपने अंदर कोई खासियत मान लोगे, अब मैं भगत बन गया, मेरे अंदर ऐसे गुण आ गए, मेरे को कोई सौपन नज़र आ गया, कोई छोटा मोटा चमत्कार हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें आने लगती हैं। तो उस टाइम पर जब ऐसी भावना आ जाए तो आप एकदम ये सोचो, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ना पहले था ना अब था। ये थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आया है ये मेरा कमाल नहीं है, ये गुरु का या भगवान की दया का कमाल है। और लगे रहो अपने को, यही मानो कि ना अभी मैं कुछ नहीं आऊँ। तो इसलिए बार बार ये सवाल किया जाता है, एक तो जीव भक्ति में नहीं लगता, कोई ठीक ज्ञान लेके लगता है तो बाद में उसके पतन के कारण है। वो थोड़ा सा फिर क्या करेगा, थोड़ा सा गुण आ गया तो दुनिया को इकट्ठी करने लग जाएगा। मेरी बात सुनो, घरों में जाएगा कीर्तन करने, सत्संग करने जाएगा, और हो सकता है अभी वो छोटा है, कोई बड़ा ज्ञानी हो, उससे तर्क वितर्क भी कर ले। मतलब कुछ बन गया था, इसको टेस्ट कर लूँ, कोई बड़ा संत के पास चला जाए, अपराध भी कर लेगा। तो ये जो चीज़ है, ये साधक की भक्ति में करते हुए भी पतन का कारण बन जाती है। इसी में 99% साधक चलते हुए शुरू में अच्छे चलते हैं और बाद में गिर जाते हैं। मतलब जो पहले टाइट स्कोटी से चले थे, भगवत प्राप्ति करनी है, उसके अंदर इंद्रियों का दमन करना है, देखना, खाना, सूंघना, चखना, सप्रेस करना इंद्रियों को, मन को सारी अन लगाए रखना है, जो ऐसी भावना थी, अब वो जा करके लोक रंजन में चला जाता है। और फिर कई बार तो छोटी साधना में अपने को गुरु समझने लगता है, गुरु भाव आने लगता है उसमें। और फिर धीरे धीरे लोग तो आपने पता ही है कि ये माया तो घेरने वाली, वो आ करके अरे ये तो बहुत बड़े हैं, इसी उम्र में तो भगवान ही बन गए, गुरु से बड़ा कोई नहीं है, 3 लोक में, 9 खंड में, ऐसी बात उसके आगे करती हैं। वो फिर फूलता है, फिर वो कहता है महाराज जी मंत्र दे दो, अब उसके अंदर और ज्यादा वो आ गई। अगर कोई गुरु के पास रहता हो तो वो ऐसे नहीं होने देगा। इसलिए पहले साधक
गुरु के अंडर ही जब तक अंतकण शुद्ध ना हो उसके ऑर्डर के बगैर बाहर नहीं जाया करते। वो तैराक हो जाए, जब गुरु कह सकता है माया हट जाए तो भी तू फलानी जगह ये ड्यूटी कर ले, उससे पहले वो ऐसी कभी नहीं सोचते। गुरु उनको कंट्रोल में रखता है कि ये काम मत करना है, भक्ति का अहंकार तेरे को गिरा देगा। बहुतों को गिरा दिया। फिर कई बार ऐसा हो जाता है, पहले उसने बहुत इंद्रियों का दमन किया, भिक्षा मांग के खाई, ये खाया, फिर लोगों ने करा तो कोई फ्रीज ला रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई बड़ा गद्दा लेके आ रहा है, कोई बड़ा आसन ला रहा है, कोई फूलों की माला ला रहा है, कोई पैर धो रहा है, कोई ऐसे उसकी आरती कर रहा है, वो फूल के कुप्पा होगा। बन गया भगवान। मतलब पावर आए बगैर इस टाइप का आचरण पुजवाने लग गया अपने आप को। इसलिए बार बार कहता हूं मैं, अब भक्ति तो करो पर भगत मत मानना। भगत मान लोगे तो फिर आपके अंदर वो चीज आने लगेंगी। अब दुनिया को संवार दूंगा, ज्यादा चिल्ले, ज्यादा वैभव, बड़ा आश्रम, फिर गौशाला, फिर अनाथ आश्रम, फिर नीचे गड़बड़ होंगी, लोग खाने पीने वाले जुड़ जाएंगे। अंतकण तो शुद्ध है नहीं, जो चेले आए थे वो तो बर्बाद करने आए थे तेरे को। अब गुरुजी बैठा है कुटिया में और नीचे लोग लूट खसोट कर रहे हैं और आश्रम बना रखा है। उधर कोई फोन कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई भाग गया, कोई भाग गई, ये काम होने लगते हैं। समझते हो ने? तो भक्ति करते 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 अपने को दोषी मानते जाओगे और भक्ति करोगे, जब ठीक दिशा में आप चलोगे, गुरु होगा तो वही बात है। पूर्ण बनने के बाद मौसम कौन कुटिल खलकामी, पब्लिक को जोड़ना छोड़ देना, छपाना नहीं है, छुपना है। अनंत जन्म तक छपाया, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, दुनिया इकट्ठी कर ली, कोई एक्टर आ गया, कोई क्रिकेटर आ गया, फिर तो और जनता आएगी और आप में अहंकार आएगा। जो पिछली भक्ति तो नष्ट होने लग रही है अब। फिर इंद्रियों के सुख, इस टाइम महाराज खाना खाएंगे, स्पेशल खाना बनेगा, स्पेशल कमरे होंगे, स्पेशल बेड होगा। अब महाराज जी जितना बेड स्पेशल होगा उतना ही डेड होता जाएगा। बेड डेड। इससे बचना है। ठीक गुरु है बताएगा, उसकी माननी। अगर वो ठीक होगा और ऐसा शरीर का गुरु होगा तो वो भी कहेगा हाँ बेटा एक आश्रम तू खोल ले, 450 आश्रम बना देंगे, फिर उनमें गद्दारी मक्कारी करेंगे लोग और मेरे को नरक मिलेगा। क्यों? अंतकण शुद्ध नहीं है, किसको बैठाएगा? वैराग्य तो है नहीं किसी को। भाई अंतकण शुद्ध करे बगैर जीव क्या करेगा? तो इसलिए घोर पतन हो जाता है। इसलिए भक्ति तो करे, भगत ना माने, अपने में दीन माने। अभी तो कुछ नहीं, मैं पहली क्लास में हूँ और संसार से छुपा रहे। कोई आई तो ये कह दे भाई मैं तो जी रहा हूँ, किस लिए आए हो आप? बड़े बड़े संत हैं उनके पास जाओ आप, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और अपना काम निकाल के अब की बार, नहीं तो बड़े बड़ों का पतन भाव भक्ति से होगा। ये लोग गिरा देंगे, ऐसा गिरा देंगे समझ में नहीं आएगा, इतने फुट नीचे चला जाएगा, एक रूंग भी नहीं मिलेगा। अभी आप समझ गए जो आप सवाल पूछा था? मोटी मोटी बात ये हैं, फिर आगे की बात फिर आगे करेंगे। इसलिए बोलो जय जय श्री राधे।